जब द्वारकामाई में तेल न होने पर भी साईं बाबा ने पानी से दीपक जलाए। शिरडी की वह शाम बहुत साधारण थी, पर आगे चलकर वही रात एक अलौकिक चमत्कार इनकी साक्षी बनने वाली थी। द्वारकामाई में उस दिन हल्की ठंड थी। आसमान पर बादल छाए हुए थे और हवा में एक अजीब सी नमी थी। साईं बाबा रोज की तरह अपने रोजमर्रा के कार्यों में व्यस्त थे। किसी को समझा रहे थे, किसी के घाव पर औषध लगा रहे थे और किसी दुखी व्यक्ति को दिलासा दे रहे थे। शाम का समय होते ही बाबा ने अपने सेवकों से कहा, बेटा, दीपक जलाने का समय हो गया है, जाकर तेल ले आओ। साईं बाबा की यह दिनचर्या थी। हर दिन शाम को वे द्वारकामाई मस्जिद में दीपक जलाया करते थे। उन दीपकों की रोशनी केवल दीवारों को नहीं, बल्कि भक्तों के दिलों के अंधकार को भी मिटाती थी। तेल की कमी और दुकानदारों की परीक्षा। जब बाबा के सेवक गांव के तेल के दुकानदारों के पास गए तो उन्होंने कहा, भैया, बाबा को दीपक जलाने के लिए थोड़ा तेल चाहिए। पर उस दिन दुकानदारों ने कुछ अलग सोच रखा था। कई लोगों ने मिलकर तय किया कि अब वे रोज बाबा को मुफ्त तेल नहीं देंगे। एक बोला, हर दिन तेल देते देते अब दुकान का खर्चा बढ़ गया है। दूसरा बोला, अरे, बाबा तो फकीर हैं, हर चीज मुफ्त में चाहिए, हम कब तक देते रहेंगे। सेवक मायूस होकर लौट आए और साईं बाबा को सारी बात बता दी। उन्होंने कहा, बाबा, आज किसी ने तेल नहीं दिया, सबने मना कर दिया। साईं बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा बेटा, कोई बात नहीं, आज हम बिना तेल के ही दीपक जलाएंगे। अद्भुत क्षण, जब पानी बना दीपक का तेल। बाबा उठे, द्वारकामाई के कोने में रखे घड़े से पानी लिया। सब लोग हैरान थे। बाबा, ये तो पानी है, तेल नहीं। बाबा ने शांत स्वर में कहा, हां बेटा, पानी ही है, लेकिन जब विश्वास सच्चा हो तो पानी भी तेल बन जाता है। उन्होंने हर दीपक में वह पानी भरा और फिर हाथ जोड़कर बोले, हे मालिक, ये तेरी लीला है, जो तेरा काम है तू ही पूरा करेगा। इतना कहकर उन्होंने दीपक में बाती लगाई और माचिस से जलाया, और तभी सभी दीपक जल उठे। सिर्फ जल उठे नहीं, बल्कि पूरी रात उजाला फैलाते रहे। गांव के लोग दौड़कर आए। किसी को यकीन नहीं हो रहा था, दीपक पानी से कैसे जल सकते हैं। पर यह साईं की लीला थी जो मानवीय बुद्धि से परे थी। गांव वालों का पश्चाताप। अगले दिन गांव में यह बात आग की तरह फैल गई। साईं बाबा ने पानी से दीपक जलाए। लोगों ने जाकर देखा, दीपक की बाती अब भी गीली थी और तेल की जगह सिर्फ पानी। सभी दुकानदार जिन्होंने तेल देने से मना किया था, पश्चाताप से भर गए। वे बाबा के चरणों में गिर पड़े और बोले, बाबा, हमें क्षमा कर दो, हमने अहंकार में गलती की, हमें नहीं पता था कि तुम स्वयं भगवान का रूप हो। साईं बाबा ने मुस्कुराकर कहा, मैं कोई भगवान नहीं बेटा, मैं तो बस ईश्वर की इच्छा का दास हूं। पर याद रखो, जब किसी का विश्वास सच्चा हो तो दुनिया की कोई ताकत उसे हिला नहीं सकती। जो दूसरों की भलाई में विश्वास रखता है, उसकी हर कठिनाई खुद मिट जाती है। विश्वास और भक्ति की शिक्षा। उस दिन के बाद गांव का माहौल बदल गया। लोग अब साईं बाबा को सिर्फ एक फकीर नहीं, बल्कि ईश्वर के दूत मानने लगे। हर व्यक्ति जिसने अहंकार किया था, वह अब विनम्रता से बाबा की सेवा करने लगा। साईं बाबा ने किसी से बदला नहीं लिया, किसी को डांटा नहीं, बस अपने कर्मों से सबका दिल जीत लिया। उन्होंने अपने भक्तों से कहा, बेटा, ईश्वर को पाने के दो ही मार्ग हैं, श्रद्धा और सबूरी। श्रद्धा यानी विश्वास कि जो हो रहा है वह मालिक की इच्छा से हो रहा है, और सबूरी यानी धैर्य, हर कठिनाई में शांत रहना, क्योंकि सब समय पर ठीक हो जाता है। साईं की यह लीला आज भी प्रेरणा देती है। सालों बीत गए, पर द्वारकामाई में उस रात जले हुए दीपक आज भी इतिहास बन गए। लोग आज भी उस स्थान पर जाकर साईं बाबा की याद में दीपक जलाते हैं। कहते हैं, अगर सच्चे मन से प्रार्थना की जाए तो साईं बाबा आज भी वही रोशनी
हमारे जीवन में भर देते हैं। यह चमत्कार केवल एक दिव्य घटना नहीं थी, बल्कि एक संदेश था कि जब मानव का विश्वास दृढ़ होता है, तब प्रकृति के नियम भी झुक जाते हैं। एक अहंकार का अंत होता है। दुकानदारों ने जब अहंकार किया, साईं ने उन्हें बिना क्रोध के सिखाया कि भक्ति में विनम्रता सबसे बड़ा गुण है। 2. विश्वास की शक्ति असीम है। पानी भी जल उठा क्योंकि उसमें साईं का अटूट विश्वास था। 3. सेवा ही सच्ची पूजा है। साईं बाबा ने कभी कुछ मांगा नहीं, हमेशा दूसरों को देने में ही आनंद पाया। 4. ईश्वर हर जगह है, चाहे दीपक में, चाहे पानी में, हर जगह उसका अंश है। जब जीवन में अंधेरा हो जाए तो याद रखना, दीपक जलाने के लिए हमेशा तेल की जरूरत नहीं होती। कभी कभी बस विश्वास का एक बूंद पानी ही काफी होता है। साईं बाबा की यह लीला हमें सिखाती है कि अगर हम सच्चे मन से ईश्वर पर भरोसा करें तो हमारी राह में आने वाली हर रुकावट स्वयं मिट जाती है। जिस तरह साईं ने पानी से दीपक जलाए, उसी तरह वे हमारे खूब अंधेरे जीवन में भी उम्मीद की लौ जला सकते हैं। बस हमें श्रद्धा और सबूरी बनाए रखनी है। आज भी जब कोई भक्त शिरडी जाता है और द्वारका माई के उस कोने को देखता है जहां साईं बाबा ने पानी से दीपक जलाए थे, तो उसकी आत्मा श्रद्धा से भर जाती है। वह अनुभव करता है कि साईं बाबा सिर्फ चमत्कार करने वाले संत नहीं थे, बल्कि एक ऐसे गुरु थे जो लोगों को विश्वास, धैर्य और प्रेम का मार्ग दिखाने आए थे। और यही कारण है कि आज भी हर साईं भक्त अपने जीवन में यही मंत्र दोहराता है, साईं पर विश्वास रखो, श्रद्धा और सबूरी को अपना साथी बनाओ। फिर कोई अंधेरा तुम्हारे दीपक को बुझा नहीं सकता। ओम साईं राम।